स्वागत है आपका। शो का नाम है ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट हिंदी। हम बात कर रहे हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय के बाद। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर वसीम जाफर। वसीम ने दूसरे मैच से पहले ही बोला था कि भारत प्रत्याक्रमण करेगा और सीरीज को बराबरी पर लाएगा, लेकिन वसीम जरूर ये स्क्रिप्ट नहीं सोची थी कि इतना करीबी गेम होगा, वो भी 99 के स्कोर के बाद। जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने इस मैच में फाइट किया वो काबिले तारीफ। जी हाँ, इतना क्लोज गेम होगा और इतना लो स्कोरिंग गेम होगा ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और बैक टू बैक ऐसे टर्निंग पिचेस मिलेंगे अगेन, ये भी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। थोड़ी बेटर पिच एक्सपेक्टेड थी। इवन तो मैंने कहा था कि जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट में लखनऊ में मैचेस होते हैं तो बहुत स्पिनिंग विकेट मिलती है। तो मैं थोड़ा सा सरप्राइज हूँ क्योंकि सेल आउट क्राउड था और लखनऊ को बहुत टाइम के बाद में मैच मिला था। तो इवन दो वो खुश होंगे कि एक थ्रिलर का मैच एक तरह से देखने को मिला और इंडिया को जीतते हुए देखा। बट आई एम श्योर शायद 170-80 का गेम होता और फिर इंडिया जीतता तो शायद क्राउड को और भी मजा उठाता। बट एटलीस्ट इंडिया ने ये सीरीज में बराबरी की तो उसकी क्रेडिट इंडियन टीम को देनी होगी। जी हाँ, एक वक्त ऐसा जरूर लग रहा था भारत के लिए काफी मुश्किलें बढ़ सकती है। मिचेल सैंटनर ने काफी स्पिन का भी प्रयोग किया। क्या आप थोड़े से सरप्राइज थे, क्योंकि आखिर में ऐसा लग रहा था कि हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव दोनों स्पिन के खिलाफ थोड़े से जूझ रहे थे। तो आखिरी के 2 ओवर सीम से करवाना क्या आपके हिसाब से सही फैसला था, या कहीं पे मार्क चैपमैन से भी 1 ओवर करवाना चाहिए था? जनरली मेरे हिसाब से आप 19वां 20वां ओवर आप एक स्पिनर को कराते हुए हमेशा डरते हो। हमने इंडियन इनिंग्स में भी देखा था कि चारों ही स्पिनर ने 4-4 ओवर डाले थे और अर्शदीप ने आके 18वां और 20वां ओवर डाला। फिर शिवम मावी ने भी एक ही ओवर डाला। तो नो मैटर कितना स्पिन हो रहा है, लेकिन आप ऑलवेज थोड़ा सा डरते हो कि वो स्पिनर को कराते हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बॉल टाइम हो गई अच्छी से तो वो 6 या 12 जिस तरह से हमने देखा है वो हो सकता है। तो आई कैन अंडरस्टैंड शायद मेरे ख्याल से वो सेंटनर थोड़ा सा अपना ओवर और थोड़ा सा डिले कर सकते थे। शायद बीच में अगर चैपमैन को डलवा देते और उनका ओवर अगर होता 19वां या 20वां ओवर तो शायद भारत के लिए मुश्किलें होती, क्योंकि फास्ट बॉलर पे भी इतना अच्छे से बॉल टाइम नहीं हो रहा था। और सूर्य कुमार यादव जैसा प्लेयर अगर बॉल टाइम नहीं कर पा रहा है, इतने बढ़िया फॉर्म में होते हैं, तो आपके लिए थोड़ी चिंता का विषय होता है। क्योंकि दोनों ही टीम में किसी ने 20-20 रन भी नहीं बनाए। सूर्य कुमार यादव एक हाईएस्ट रन गेटर थे दोनों इनिंग में। तो ये दर्शाता है कि पिच कितनी मुश्किल थी बल्लेबाजों के लिए। जी हाँ, पिच मुश्किल जरूर थी, लेकिन इतनी ही तारीफ करनी चाहिए भारतीय गेंदबाजों की भी और हार्दिक पांड्या की कप्तानी की भी, क्योंकि अच्छी तरह से स्पिन गेंदबाजों का उपयोग किया। दीपक हुडा के बारे में हम अक्सर कहते हैं कि उन्हें 4 ओवर पूरे करने चाहिए अगर हो सके, और आज उन्होंने बखूबी निभाया। और कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थोड़े से निराश होंगे, क्योंकि थोड़ा सा और इत्मीनान से खेलते तो शायद एक विनिंग टोटल बन सकता था, जो शायद इस पिच पे 120 बनता। जी हाँ, मैंने जब थर्ड ओवर इनिंग का देखा जहाँ यजुवेंद्र चहल का जो जिस तरह से बॉल स्पिन किया और मेरे ख्याल से मेडन ओवर डाला उन्होंने, विकेट मेडन, वहां पे मुझे ऐसा लगा कि शायद 130 के आसपास का स्कोर, ये अच्छा स्कोर होगा और हो सकता है कि वो स्कोर डिफेंड भी कर लिया जाए। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि 20 एक रन न्यूजीलैंड शॉर्ट हो गए। जितनी पिच जैसे स्पिन कर रही थी, एटलीस्ट उनको कोशिश करना चाहिए था कि 120 रन के आसपास पहुंचे। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या और हमारे बाकी सारे बॉलर्स भी स्पॉट ऑन थे। इवन अर्शदीप ने बहुत बढ़िया बॉलिंग की। 18वां 20वां ओवर उन्होंने डाला और बहुत इकोनॉमिकल ओवर डाला। तो उसकी तारीफ करनी होगी। हालांकि पिछले मैच में थोड़ा सा हार्दिक पांड्या थोड़े से लेट हो गए थे, इतने प्रोएक्टिव नहीं थे जितना आज दिखाई दिए। तो ये उनकी थोड़ी तारीफ करनी होगी। और जिस तरह से आके इवन लास्ट तक रुके और ओवर द लाइन ले गए सूर्य कुमार यादव और वो, तो कोई ना कोई, जैसे हम बोलते हैं कि ऑल इज गुड ऑल इज वेल, जब टीम जीत जाती है तो उसकी शाबाशी उनको देनी होगी। और वसीम, 2 छोटे से क्षणों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एक था जो अर्शदीप ने कैच पकड़ा था माइकल ब्रेसवेल का, क्योंकि बहुत अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं। और दूसरी थी जो वॉशिंगटन सुंदर ने खुद को रन आउट किया। तो सूझबूझ का परिचय देते हुए 2 युवा खिलाड़ी जो शायद आने वाले समय में भारतीय T20 टीम का स्थायी हिस्सा बनेंगे। जी हाँ, बहुत बढ़िया कैच लिया वो। और अगेन माइकल ब्रेसवेल जिस फॉर्म में है और जिस तरह से वो खेलते हैं, एक बड़ी विकेट थी। और इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं जब आईपीएल खेलते हैं और इवन जब आप इंडियन टीम के साथ होते हैं तो वो रोप की आप प्रैक्टिस अक्सर करते हैं, हमने देखा है। तो वो बहुत बढ़िया कैच था। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट था वो। और उसके अलावा जिस तरह से सेक्रीफाइस किया वॉशिंगटन सुंदर ने अपने आप को सूर्य कुमार यादव के लिए, अगेन एक सेल्फलेस डिसीजन। और ये अच्छी है क्योंकि
जब आपके सामने सूर्य कुमार यादव जैसा प्लेयर है तो यू डोंट माइंड कि आप वो सेक्रीफाइस करें। तो एक अच्छे, दोनों ही बहुत क्रूशियल मोमेंट थे इनिंग्स के लिए।